इब्न ज़ियाद जब इमाम मुस्लिम को कत्ल से फारिग हो चुका तो उसने ऐलान करवा दिया, इमाम मुस्लिम के कहीं भी बच्चे जो छुपे हुए रोपोश हैं उन्हें जो मेरे पास लाएगा उसको इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। काजी शरी ने जब ऐलान सुना तो बहुत परेशान हुआ, आंखों से आंसू जारी हो गए। उन बच्चों से मोहब्बत कर रहा है, उन बच्चों को सीने से लगा रहा है। वो दोनों बच्चे कह रहे हैं, क्या हम यतीम हो गए हैं? क्या हमारे वालिद हमें छोड़ के चले गए हैं? क्या हमारा कुफा में कोई नहीं रहा है? उसके बाद में काजी शरी कहते हैं, बच्चों ये वक्त आओ फगा का नहीं है, रोने का नहीं है, इब्न ज़ियाद के सिपाही तुम्हारी तलाश में है। उसके बाद में काजी शरी कहते हैं, सुबह यह काफिला दरवाज़े इराक इनसे मदीना मुनव्वरा जा रहा है, मैं तुमको उसके साथ मिला देता हूँ। खुदा को मंजूर हुआ तो तुम मदीना मुनव्वरा पहुंच जाओगे। सुबह होती है, काजी शरी अपने बेटे असद को बुलाता है और कहता है, इन दोनों बच्चों को बहिफाजत उस काफिले से मिला दो। वो जाता है और दरवाजे इराक इन पर जब पहुंचता है तो वो काफिला निकल चुका था, दूर निकल चुका था। वो कहता है, अरे बच्चों दौड़ो जल्दी करो, वो काफिला निकल चुका है, गर्दो गुबार उड़ती हुई नजर आती है, जल्दी करो उस काफिले से मिल जाओ। आखिरकार दोनों बच्चे दौड़ने लगते हैं, दोनों बच्चे दौड़ने लगते हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन काफिले का कोई पता नहीं है। काफिला आगे निकल चुका था, बच्चे दोनों चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। नाजुक सी पत्तियां रंगीन हो रही हैं, पाँव में छाले पड़ रहे हैं, भूखे और प्यासे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। पूरा दिन दौड़ते रहते हैं लेकिन काफिला नहीं मिलता है। आखिरकार जब सूरज तुल होने वाला होता है, रात होने वाली होती है, शाम होने वाली होती है, बड़ा भाई कहता है, अब रात होने वाली है, कहीं हम और आपको छुप जाना चाहिए, हम और आपको कहीं इस रात में कायम करना चाहिए। लेकिन छोटा भाई कहता है, नहीं नहीं, अभी कोफे का महलात नजर आ रहे हैं, अभी हम ज्यादा दूर नहीं गए हैं, लिहाजा हमें इस रात में भी सफर करना चाहिए। उसके बाद में दोनों बच्चे रात में भी सफर शुरू कर देते हैं। रात का वक्त है, तारीकी ही तारीकी है, रात का सन्नाटा है, चले जा रहे हैं, भूखे प्यासे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, पत्ता सा हिलता है, पत्ता सा हिलता है, बच्चे कांप जाते हैं, सहम जाते हैं, दर्द बयाबान में जंगल में गुजरते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। आखिरकार पूरी रात गुजर जाती है, सुबह होने वाली होती है। बच्चे कहते हैं, हम और आप अब कोफा से बहुत दूर आ गए हैं, लेकिन जब सूरज तुलू होता है तो क्या देखते हैं, कोफा के बाजार नजर आ रहे हैं, कोफा के महलात नजर आ रहे हैं। दोनों बच्चे कहते हैं, हम रास्ता भूल गए हैं, हम रास्ता भूल गए हैं, हम रास्ता भटक गए हैं। उसके बाद में दोनों बच्चे कहते हैं, अब हम और आपको छुप जाना चाहिए। अभी छुपने का इरादा कर रहे थे, इब्न ज़ियाद का सिपाही आता है, उसने दोनों बच्चों को पकड़ लिया, इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाता है और इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया, इन दोनों बच्चों को जेल खाने भेज दिया जाए। ये दोनों बच्चे जेल खाने जाते हैं। जेल खाने का दरोगा जो था वो उसका नाम मशकूर था, जो बहुत ही नेक इंसान था, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला था। उसने इन बच्चों से मोहब्बत की और क्या है, आधी रात में इन दोनों बच्चों को खाना खिलाने के बाद में कादिसिया की राह की तरफ ले गया और अपनी अंगूठी दी और इन दोनों बच्चों से कहा, ये मेरी अंगूठी मेरे भाई को दे देना, कादिसिया में मेरा भाई कुतवाल है और यहाँ का पूरा हाल बता देना और वो किसी न किसी तरीके तुमको मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। यहाँ जो होगा हम उसको निपट लेंगे, यहाँ जो होगा हम उसको सह लेंगे। उसके बाद में दोनों बच्चे हैं, आधी रात का वक्त है, सफर शुरू कर देते हैं, चले जा रहे हैं, रात का वक्त है, चले जा रहे हैं। आखिरकार सुबह नमूदार हो जाती है, सूरज तुलू हो जाता है। दोनों बच्चे भूखे प्यासे हैं, प्यास लगी हुई है। एक दरिया के करीब जाते हैं, क्या देखते हैं, एक औरत पानी भरने के लिए आती है। दोनों बच्चे सहम जाते हैं, हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो औरत पूछती है, तुम दोनों कौन हो? दोनों बच्चे कहते हैं, हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हैं। उसके बाद में वो दोनों बच्चे कहते हैं, हम लोग बेकसूर हैं, मुझे मारना मत। लेकिन वो औरत कहती है, नहीं नहीं बच्चों घबराओ नहीं, जिस मालिका की मैं कनीज हूँ वो अहले बैत से मोहब्बत करती है, मैं तुमको ले चलती हूँ और वो तुम्हारी खिदमत करेगी। उसके बाद में वो औरत इन दोनों बच्चों को ले जाती है, अपने मालिका के पास ले जाती है
और कहती है अपनी मालिका से, मैं जन्नत के 2 फूल लेके आया हूँ। उसके बाद में वो उसकी मालिका खुश हो जाती है, बच्चों को अपने सीने से लगाती है, खाना खिलाती है और एक पिछले कमरे में सुला देती है। उसके बाद में अपने कनीज से कहती है, ये राज मेरे शौहर को मत बताना, इसलिए कि मेरा शौहर क्या है, दुनिया के नशे में, दुनिया की दौलत में, दुनिया की दौलत ने उसको अंधा कर दिया है। वो इन दोनों बच्चों को तलाश कर रहा है, मेरे शौहर को मत बताना। अभी ये बातें हो ही रही थी कि उसका शौहर आ जाता है, घोड़े से नीचे उतरता है और कहता है, जल्द खाना लाओ और मैं उन दोनों बच्चों को तलाश कर रहा हूँ। अगर वो बच्चे मुझे मिल गए, इब्ने ज़ियाद मुझे इतनी दौलत देगा कि तुम खुश हो जाओगे और पूरी जिंदगी ऐश और आराम करोगे। उसकी बीबी कहती है, ऐसी दौलत पर मुझे लानत है, और तुम उन बच्चों को तलाश करके क्या करोगे, खुदा की बारगाह में क्या मुंह दिखाओगे। उसके बाद में उसका शौहर कहता है, मैं ये बातें तुम्हारी सुनना नहीं चाहता हूँ, अगर खाना हो तो लाओ वरना मैं जाता हूँ। उसके बाद में क्या होता है, दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं, ख्वाब देखते हैं, अपने वालिद को देखते हैं। जब अपने वालिद को देखते हैं रोने लगते हैं, गिरफ्तारी करने लगते हैं, चीखें निकल जाती हैं। हारिस कहता है, ये बच्चों के रोने की आवाज कहाँ आती है। बीबी बहाना कर देती है, पड़ोस से कहीं बच्चे सो रहे होंगे, वही आवाज आ रही है, लेकिन फिर वही आवाज आती है। उसका हारिस कहता है, नहीं नहीं, ये तो मुझे घर में ही मालूम होते हैं। उसके बाद में हारिस जाता है और दरवाजा खोलता तो क्या देखता है, वो दोनों बच्चे हैं आपस में चिमटे हुए हैं, रो रहे हैं। हारिस खुश हो जाता है और कहता है, ये दोनों बच्चे तो मुझे यहीं मिल गए हैं। दोनों बच्चों के बालों को पकड़ता है, घसीटता हुआ बाहर लाता है। उसके बीबी अपने शौहर के कदमों पर सरक देती है और क्या कहती है, इन बच्चों को ना मारो और इस बच्चों को ना मारो, ये बेकसूर है। क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, क्यों फातिमा ज़हरा को रुलाता है कफन में, 2 फूल तो रहने दे मोहम्मद के चमन में। उसके बाद में वो अपनी बीबी को तलवार से मारकर जख्मी कर देता है, अपनी बीबी की एक बात भी नहीं सुनता है, दोनों बच्चों को बेतहाशा मारना शुरू कर देता है। उसकी बीबी कहती है, अरे ये सैयद है तमाचे न लगा, अरे ये सैयद है तमाचे न लगा, अरे सही कुरान के वर्कों को जमीन पर न गिरा, बस अरे बस जमी अब तो हिली जाती है, बस अरे बस जमी अब तो हिली जाती है, लो फातिमा मुझे गमगीन नजर आती है। उसके बाद में वो हारिस है, जालिम हारिस है, दोनों बच्चों को मारता हुआ एक दरिंदा के करीब ले जाता है और क्या है, कत्ल करना चाहता है। दोनों बच्चे कहते हैं, मुझे कत्ल ना करो, अगर तुम्हें दौलत की भूख है मुझे बेच दो, कोई खरीदेगा, तुम्हें इनाम मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले चलो, वो जो चाहेगा वही होगा, वो जो फैसला करेगा वही होगा। वो हारिस कहता, नहीं नहीं, अगर हम तुमको बेच लेंगे तो जो खरीदेगा, मुझे इतनी दौलत नहीं मिलेगी जितनी इब्ने ज़ियाद देगा। अगर इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले चलेंगे तो हो सकता कोई तुम्हें छोड़ा ले, लिहाजा मैं यही तुमको कत्ल करूंगा। अब बड़ा भाई कहता है, पहले मुझे कत्ल करो। बड़ा भाई कहता है, नहीं नहीं, पहले मुझे कत्ल करो, मैं अपने छोटे भाई का तड़पना पसंद नहीं कर सकता हूँ। वो कहता है, तुम दोनों को क्या कत्ल होने का शौक है? दोनों बच्चे कहते हैं, आए हारिस, अभी तू शहादत से, लज्जत शहादत से आशना ही नहीं है। उसके बाद में दोनों बच्चे अपने सरों को सजदे में रख देते हैं। हारिस कहता है, अरे बच्चों, क्या ये तुम्हारा सजदा तुम्हें बचा लेगा? दोनों बच्चे बोल पड़ते हैं, वो बोले कि ये मशहूर है शेवा है हमारा, वो बोले कि ये मशहूर है शेवा हमारा, सर देना इबादत में दस्तूर है हमारा। उसके बाद में हारिस जालिम उन दोनों बच्चों को कत्ल कर देता है, दोनों के जिस्मों को दरिया में फेंक देता है, दोनों जिस्म दरिया में आपस में मिल जाते हैं। अब हारिस उन दोनों बच्चों के सरों को लेता है, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचता है। इब्ने ज़ियाद है, जब उसने ये देखा, अब हारिस है, इनाम चाहता है, इनाम मांगता है। इब्ने ज़ियाद कहता, तुम इनाम मांगते हो, तुमने इन दोनों बच्चों को कत्ल कर दिया, अगर यजीद ने इन दोनों बच्चों का मुतालबा किया तो हम क्या जवाब देंगे? उसके बाद में इब्ने ज़ियाद हुक्म देता है कि जिस जगह पर इसने हारिस ने इन दोनों बच्चों को कत्ल किया है, उसी जगह पे इसको भी कत्ल कर दो।